आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वह सूरदास जी का जीवन परिचय है। मैं आपको इतने आसान तरीके से जीवन परिचय को बताऊंगा, एक बार पढ़ने पर ही आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा और 18 फरवरी के पेपर में आप लिख कर आएंगे और आपको पूरे अंक मिलेंगे और बहुत ही शानदार ट्रिक से बताएंगे। यदि आपको याद नहीं रहेगा तब भी आप पेपर में जीवन परिचय को लिख कर आएंगे। तो सबसे पहले आप जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय को लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से काली पेन से लिखेंगे, उसे आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे, इसे भी आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। उसके बाद पेज के अब राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसमें आप इम्पोर्टेंट चीजों को लिखेंगे जैसे कि जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, भाषा, रचनाएं, यानी कि इसमें आप जो भी लिखेंगे एकदम सही होना चाहिए। इससे यह होता है कि जब एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो उसका ध्यान सबसे पहले इसी फ्लो चार्ट पर जाता है कि बच्चे ने क्या क्या लिखा है। इसी को देखकर वह समझ जाता है कि यह टॉपर स्टूडेंट है, इसे सभी चीज़ों का नॉलेज है, वह बिना पढ़े ही आपको पूरे अंक दे देता है। तो मैं आपको इस फ्लो चार्ट की मदद से आपको जीवन परिचय को लिखने का ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सूरदास जी का जन्म लिखेंगे तो जन्म कब हुआ था, जन्म को आप काली पेन से लिखेंगे और कब हुआ था इसे आप नीली पेन से लिखेंगे। जिस तरह से हमने काली और नीली पेन से लिखा है तो लिखेंगे सन 1478 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जन्म स्थान लिखेंगे, यानी कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था तो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे तो इनके पिता का क्या नाम था तो रामदास था। उसके बाद यहाँ पर आप उनकी मृत्यु को जरूर लिखेंगे, मृत्यु कब हुई थी 1583 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आप उनके भाषा को लिखेंगे तो उनकी कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा थी। उसके बाद आप रचनाएं को जरूर लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप पूरी रचनाएं को लिखे, एक या दो लिख सकती हैं। तो यहाँ पर आप रचनाएं में लिखेंगे सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जो सन लिखेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को आप काली पेन से लिखेंगे, यानी कि आप इस बॉक्स में जहाँ पर नीली पेन का यूज किए हैं इसे आप काली पेन का यूज इसमें जब आप जीवन परिचय को लिखेंगे तब यहाँ पर आप उसे काली पेन से लिखेंगे। तो जन्म कब हुआ था तो 1478 ईस्वी में वैशाली शुक्ल पंचमी। यहाँ पर आप संवत भी लिख देंगे यदि याद रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1535 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो आप इसी तरह से लिखेंगे और अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे और इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान बताते हैं, यानी कि कुछ विद्वान हैं जो मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के सिही नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर आप लिखेंगे सूरदास जी जन्मान थे, यानी कि बचपन से वे अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद, यानी कि इस विषय में यानी कि वो जन्म से ही अंधे थे, इस पर भी कुछ विद्वानों का बहुत से मत थे। उन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है, यानी कि सूरदास जी ने स्वयं को अपने आप को अंधा कहा है, यानी कि बचपन से वो अंधे थे। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इससे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। तो आप इसी तरह से अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सूरदास जी का गोलोकवास यानी कि मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुआ था। यदि आपको सम्मत याद रहेगा तो आप लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1640 ईस्वी में हुआ था। गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन की टहली के परोसली नामक ग्राम में हुआ था। खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर आप रचनाएं को जरूर लिखेंगे। रचनाएं पर आपको 2 अंक मिलते हैं और ये जो जीवन परिचय लिखेंगे इस पे आपको 3 अंक मिलते हैं, यानी कि जब भी आप जीवन परिचय को लिखेंगे उसमें आप रचनाएं को जरूर लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप रचनाएं में लिखेंगे महाकवि सूरदास जी की निम्नलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सबसे पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी,
तीसरा है सुर सरावली, तो आप इसी तरह से लिखेंगे और इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर को नहीं काट सकता है, 5 में 5 नंबर आपको पूरे दे देगा। बस आपको इतना ही लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।